कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी याद आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज 1, राइट। अब हम फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे क्या, कि कोलिजन के बाद जब दोनों ने कोलाइड किया, दो बॉडीज ने आपस में कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद, कोलाइड करने के बाद इनकी V1 और V2 कितनी हो जाएगी, और फिर कुछ स्पेशल कंडीशंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी velocities of bodies आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद बॉडीज की क्या वेलोसिटी होगी। अभी हमने शो किया V2 माइनस V1 बाय U1 माइनस U2 इक्वल्स E विच इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। अब यहीं से हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, क्या V2 माइनस V1 इक्वल्स U1 माइनस U2, देन V2 इक्वल्स V1 प्लस U1 माइनस U2, ठीक। बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स M1 V1 प्लस M2 V2, ये हमने पहली लिख लिया इक्वेशन पूरी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V2 in this equation. What V2? M1 U1 plus M2 U2 equals M1 V1 plus M2. What is V2? V1 plus U1 plus, sorry, minus V2. V1 plus U1 minus V2. ओपन कर दिए सारे ब्रैकेट्स। M1 U1 plus M2 U2 equals M1 V1 plus M2 V1 plus M2 U1, M2 U1 माइनस M2 U2। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। M2 U2, ओ नो 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 नो, M2 U2 तो और उल्टा प्लस प्लस में है, नहीं कैंसिल आउट नहीं हो रहा। हमने V1 को सब्जेक्ट बनाना है, V1 को हमने सब्जेक्ट बनाना है, बाकी सब दूसरी साइड ले जाइए। M1 U1 प्लस M2 U2, इसे छोड़ा मैंने, इसे छोड़ा, माइनस M2 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स, इन दोनों में से मैंने V1 कॉमन ले लिया, तो V1 M1 प्लस M2, ये आपका इक्वेशन बनी, ठीक है। V1 M1 प्लस M2 इक्वल्स, यहाँ कुछ कॉमन है क्या? यहाँ कुछ कॉमन है क्या? इसमें से U1 कॉमन ले सकते हैं हम, तो M1 माइनस M2 इंटू U1, फिर M2 U2 M2 U2, M2 U2 प्लस M2 U2, हाउ मच? ट्वाइस M2 U2, और अब आपके पास V1 बन जाएगा, V1 इक्वल्स ट्वाइस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी। किसकी फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, ट्वाइस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। अगर पूरी की पूरी हम ये यही सारा प्रोसेस अपनाएं, किसके लिए अपनाएं? V2 के लिए, तो सिमिलरली V2 कितना होगा देखो जरा। V1 की इक्वेशन में ट्वाइस M2 आया है, तो कितना आ जाएगा?
v2 की इक्वेशन में ट्वाइस m1 अपॉन में तो m1 प्लस m2 ही रहेगा, चाहे इसे m2 प्लस m1 रख दो या m1 प्लस m2 रख दो। क्या आएगा ये वैल्यू, u1 आ जाएगी। फिर m1 माइनस m2 था, बन जाएगा ये m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। u2 का क्या बन जाएगा, u1 का क्या बनेगा u2। पूरा प्रोसेस दोबारा नहीं करना होता, सिंपली लिख देते हैं हम। सिमेट्रिकल सॉल्यूशंस हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल सॉल्यूशन है। v1 की इक्वेशन में जहां m2 आया वहां uv2 की इक्वेशन में m1 रख दो, जहां u2 आया वहां u1 रख दीजिए, जहां m1 माइनस m2 आया वहां m2 माइनस m1। और नीचे भी एक्चुअली m1 प्लस m2 की जगह हो जाएगा m2 प्लस m1, और m2 प्लस m1 तो m1 प्लस m2 ही है, चाहे कैसे भी से आप लिख लें। तो इसलिए ये पूरी की पूरी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आफ्टर आफ्टर कोलिजन। ये आपकी दोनों बॉडीज की वेलोसिटी हो गई कोलिजन के बाद में। सिंपल है बिल्कुल, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं थी। ध्यान रखिएगा, these velocities, these equation are applicable only when the collision is perfectly elastic. If the collision is not perfectly elastic, these are not valid. ये वैलिड नहीं है अगर आपका इक्वेशन, अगर आपकी ये परफेक्टली इलास्टिक ना हो तो। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ही है परफेक्ट। विच वन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, such that the linear momentum as well as kinetic energy both are conserved, then this collision is elastic collision.